आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने इमरजेंसी के 50 वर्ष पूरे होने पर संविधान की प्रस्तावना को लेकर प्रश्न खड़े किए। होसबोले बोले, आपातकाल के दौरान संविधान में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़े गए, अब इन्हें हटाने पर विचार होना चाहिए। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हंगामा मच गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरएसएस बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा, एक बार फिर आरएसएस का नकाब उतर गया। बीजेपी दत्तात्रेय होसबोले के बयान का समर्थन कर रही है। दो शब्द जोड़े हैं, सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में? ये विचार होगा। बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम और संविधान पिछले कुछ सालों में भारतीय राजनीति के केंद्र में लगातार शीर्ष पर बना हुआ है। संविधान पर सरकार बनाम विपक्ष की लगातार जंग को हर किसी ने देखा है, लेकिन इन सबके बीच आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर आरएसएस में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले दत्तात्रेय होसबोले ने भारतीय संविधान के 42वें संशोधन पर सवाल खड़े किए। उनका कहना था कि जिस संविधान की प्रस्तावना को बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा था, उसे इंदिरा सरकार ने बदल दिया, जब समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्द भारतीय संविधान में 1976 में जोड़े गए। इस आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के प्रस्तावना में, प्रियम्बल में, दो शब्द जोड़े गए। राय साहब, आप इस विषय के बारे में कभी बोलेंगे या लिखे तो मुझे मालूम नहीं है, देखता हूं। दो शब्द जोड़े हैं। हम सब लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के, वो प्रस्तावना में नहीं थे पहले, तो इन दो शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा। बाद में इसको निकालने के प्रयत्न हुआ नहीं है, चर्चा हुई, दोनों प्रकार के आर्गुमेंट्स हुए, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में? ये विचार होना चाहिए। बाद में इसको निकालने। दत्तात्रेय होसबोले का बस इतना कहना भर था कि विपक्ष ने साझा होकर आरएसएस और बीजेपी पर हमला बोल दिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर वार करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया। संविधान इन्हें चुभता है क्योंकि वो समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। आरएसएस बीजेपी को संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। ये बहुजनों और गरीबों से उनके अधिकार छीनकर उन्हें दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। संविधान जैसा ताकतवर हथियार उनसे छीनना इनका असली एजेंडा है। आरएसएस ये सपना देखना बंद करे, हम उन्हें कभी सफल नहीं होने देंगे। हर देशभक्त भारतीय आखिरी दम तक संविधान की रक्षा करेगा। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत तो राहुल से एक कदम आगे निकले और कहा कि आरएसएस ने तो आपातकाल का समर्थन किया था, तो आदित्य ठाकरे ने होसबोले के बयान को महाराष्ट्र के भाषा विवाद से ध्यान भटकाने वाला बताया। बाला साहेब देवरस ने इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी को पूरा समर्थन दिया था, वो पूरा डॉक्यूमेंट सामने है। इंदिरा गांधी ने संविधान के अधीन रहकर इमरजेंसी लागू की, जैसी आज अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, अघोषित इमरजेंसी, वैसी नहीं थी। बाला साहेब देवरस ने आपातकाल को समर्थन दिया था कि अगर किसी को उसके डॉक्यूमेंट चाहिए तो मेरे पास है, मैं उनको दे सकता हूँ। ये लक्ष्य विचलित करने के लिए है। महाराष्ट्र में जो हिंदी की शक्ति है उससे नजर हटाने के लिए है। महाराष्ट्र में जो अदानी जमीन खा रहे उससे नजर हटाने के लिए। ये सारी बातें तो संघ करती रहती है, लेकिन मैं संघ से एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके बहुत सारे कार्यकर्ता, जैसे भाजपा के कार्यकर्ता है, बहुत ही मेहनत करते हैं, आंदोलन करते हैं, जेल जाते हुए, लाठी काटी हुए, खाते हुए पिछले 25 सालों में बहुत आगे आए, भाजपा की सरकार चुन के दिए हैं, और ये सब करने के बाद जो भ्रष्ट मंत्री महाराष्ट्र के शासन में बिठाए हैं, क्या उनको ये मान्य है? क्या सारे के सारे जो जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप है आज संघ के सर पर बिठाए गए हैं, क्या संघ को ये मान्य है? अगर है तो आनंद है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने होसबोले के बयान का समर्थन कर विवाद को मानो और भड़का दिया। सर्वधर्म संभाव ये भारतीय संस्कृति का मूल है। धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है, और इसलिए इस पर जरूर विचार होना चाहिए
कि आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया उसको हटाया जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये भारत का मूल भाव है और इसलिए यहाँ समाजवाद की जरूरत नहीं है। हम तो वर्षों पहले से कह रहे हैं सिया राम मैं सब जग जानी, सबको एक जैसा मानो, इसलिए समाजवाद शब्द की भी आवश्यकता नहीं है। देश को इस पर निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए। संविधान पर बहस कोई नई नहीं है, लेकिन इस बार मुद्दा प्रस्तावना के वो 2 शब्द हैं जिन्हें भारत की पहचान से जोड़ा जाता है। आज तक ब्यूरो।